किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता गोरखपुर से ऑनलाइन सॉल्यूशन आपके लिए आज चर्चा करेंगे। आपके एक विशेष स्कीम जो कि सरकार प्रत्येक किसानों को दे रही है। हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, जिसके माध्यम से जो भी लघु सीमांत किसान हैं उनको सरकार प्रतिवर्ष 3 किश्तों में 6,000 रुपये सरकार देने का काम करती है। एक तरफ से वह कह लीजिए आपकी प्रोत्साहन राशि है। आपकी खेती बाड़ी करने के लिए जो भी योगदान होता है सरकार के तरफ से, वह आपको योगदान करती है। तो इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें जो भी लघु सीमांत किसान हैं जिनकी खेती 2 एकड़ या उससे कम की है, उन सभी किसानों को अनिवार्य रूप से सरकार ने जो है कि इस स्कीम में पंजीकृत किया है और काफ़ी लोगों को जो है कि इसका लाभ मिल रहा है। लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस सरकार के शासनकाल में, और जिसमें जो है कि लोगों को लाभ मिल रहा है। 15 किस्त जारी हो चुकी है अब तक जो है 15 किस्त जो है कि जारी हो चुकी है। आप लोगों को सेवा में 16वीं किस्त जो है कि सरकार भेजने वाली है, अब जब भी भेजे। तो मित्रों, इस पे चर्चा हमें करनी थी, खासकर जो भी लघु सीमांत किसान हैं जो इस स्कीम का लाभ नहीं पा रहे हैं। अभी ऑनलाइन CSC के माध्यम से, जन सेवा केंद्र के माध्यम से हो रहा है। आप लोग अपना जो है कि ऑनलाइन करा लें और इस योजना का लाभ लें। ऑनलाइन कराने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना। तो जो भी किसान हैं, चाहे रजिस्टर्ड हैं, चाहे अभी रजिस्ट्रेशन कराने का सोच रहे हैं, वो लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करा लें। लिंक करा लीजिए। लिंक कराने के बाद नया रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो आधार कार्ड ले लीजिए, राशन कार्ड लेना है, खेत की खतौनी लेनी है, उसके बाद बैंक पासबुक लेना है और स्वयं आना होगा, फिंगर लगाना पड़ता है। तो आप रजिस्टर कर जाइए। रजिस्टर करने के बाद 2-3 महीने का प्रोसेस होता है, फिर आपको ये लाभ आगामी किस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये वीडियो बनाने का मेरा आशय ये रहा कि आपको इस योजना के विषय में बताने का। बताने में ये है कि काफ़ी कृषक जो है कि काफ़ी समस्याओं से जो है कि पीड़ित हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराए, कहते हैं कि हमारा अभी तक नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 2 किस्त 3 किस्त आया, 4 किस्त आया, अभी रुक गया है, नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमारा पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो किस खाते में आ रहा है। ये सारी समस्याएं रहती है। चूँकि हम जनसेवा प्रभारी हैं तो हमको पता है। तो मित्रों, मैंने चाहा कि आपको बताऊं इसके विषय में। जो भी कृषक परेशान है, किसी कारणवश उनका पैसा नहीं आ रहा है या रुक गया है या कोई प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है, तो उसके विषय में जानकारी लेना है तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे जाइए और साथ में अपना आधार कार्ड लेके जाइए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी PM किसान सम्मान निधि का स्कीम है उस पर जाँच करने के लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी है। साथ में जब भी जाइए स्टेटस जानने के लिए तो आप अपना आधार कार्ड और वह आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल को साथ में लेके जाइए। बिना OTP का उसमें खुलता नहीं है आगे व्यवस्था। तो इस तरह से मित्रों, आप सभी को जो है कि जिनका 2 किस्त आया, 3 किस्तें आया, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़ जो है कि आपको जनसेवा केंद्र से चेक हो करके पता चल सकता है। बशर्ते ये सब पेपर लेके आप जाइएगा। इसमें कुछ लोगों का नहीं आने का कारण है, कुछ लोगों का ज़मीन का सीडिंग नहीं हो पाया, लैंड सीडिंग नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का बैंक NPCI में शो नहीं करता है, DBT फॉर्म वगैरह भर के जमा करना होता है। आधार लिंक वाला प्रोसेस है। कुछ लोगों का जो है कि आधार में नाम कुछ अलग है, बैंक में नाम कुछ अलग है, खेत में नाम कुछ अलग है। तो ये सारे लोचा रहता है। तो आप जब जनसेवा केंद्र पे जाएंगे तो इन सब समस्याओं का जो है कि चेक करके आपको जनसेवा प्रतिनिधि आपको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है। फिर जो प्रॉब्लम होगा वहाँ से सही होने वाला, वो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा और आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर जनसेवा प्रतिनिधि समस्याएं नहीं सही कर पाते हैं तो आपको सटीक जानकारी बता देंगे कि आप यहाँ पे जाइए, ये दस्तावेज कंप्लीट करिए, आपका ये चीज़ हो जाएगा। सो आपका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
तो आप इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित न रह जाएं। और सरकार को भी दोषारोपण लोग करते हैं कि सरकार ही नहीं देना चाहती है। ऐसा बात नहीं है किसान भाइयों, सरकार सबको ये योजना का लाभ देना चाहती है। किसी कारणवश आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप स्टेटस चेक करा के उसका सुधार करिए, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनका 2 किस्त 4 किस्त मिला है, बीच में किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ है तो उनको भी चेक करा लेंगे। उनका एनपीसीआई का प्रॉब्लम है कि लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है कि नेम मिसमैच का प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है उसमें शो कर देगा। फिर उसको आप जा कर के सही करा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये सारा अपडेट आपको देना था। साथ ही साथ कुछ मित्रों का ये कहना है कि हमने रजिस्ट्रेशन के समय जो है कि स्टेट बैंक का पासबुक दिया था, लेकिन मेरे बड़ौदा में आ रहा है पैसा या पंजाब नेशनल में आ रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। आप सभी को पहले जैसे था क्या कि खाते में पैसे डायरेक्ट वहाँ से आते थे। अब जब से आधार एनपीसीआई का कहानी चला है तब से वहाँ से जिस बैंक में जब वहाँ से जो पैसे सेंड होता है तो आपका आधार से भी सेंड हो जाता है। आपका आधार कार्ड पहले जिस बैंक में लिंक है जहाँ पे शो कर देता है वो आधार के माध्यम से ही उस बैंक में चला जाता है। तो आप एनपीसीआई लिंक करा लीजिए बैंक को, और जो बैंक आप उसमें सेलेक्ट करके एनपीसीआई लिंक करा लेते हैं आपका उसी में जो है कि मोदी जी का पैसा आएगा। तो ये सारा अपडेट था, आप लोग इसको जान लें, समझ लें। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिंक करा लें और अपने स्टेटस को जानें। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं। किसान भाइयों, आप सभी को पुनः नमस्कार।